आज छुट्टी वाले दिन भी कॉर्पोरेट मजदूर को चैनल लेते हुए होम मिनिस्ट्री ने बोला कि घर का सामान लेके आना है, तो फटाफट से तैयार हो जाओ। बिना देरी किए जूडियो की महंगी सी दिखने वाली सस्ती सी शर्ट पहन के मैं हो गया तैयार और शरीर पे डाला फुसफुस। बाहर रखे दोनों झोले उठा के मैं चल दिया बाहर। इधर होम मिनिस्ट्री मुझ गरीब की तरह जूतियों पे भी अत्याचार कर रही थी और मुझे भी बोला ऊपर से फरमान आया जूते पहन के चलना। बाहर निकल के दोनों झोलों को हवा में घुमाते हुए मैंने अपने जहाज को किया और निकल गया घर का राशन। रास्ते में पड़ी 3 बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए, जो की थी रेड लाइट, हम पहुंच गए अपने ठिकाने। होम मिनिस्ट्री के साथ सारे सिक्योरिटी चेक्स पास करने के बाद खड़े होकर हमने इस जगह को निहारा और फिर चारों तरफ देखा कि यहाँ कौन सा पंसारी है जो परचूनी का सामान बेचता है। इधर जगह जासूस की नजर एक सुपर बाइक पर पड़ती है और बोलता है हम दोनों राइड लेकर आते हैं, तब तक आप पंसारी की दुकान ढूंढो। तो जैसे ही हमें पंसारी की दुकान दिखती है, लाडू उठाती है ट्रॉली और घुस जाती है फटाफट से दुकान के अंदर। इधर होम मिनिस्ट्री उठाती है चाय का बड़ा सा पैकेट और उधर जगह जासूस लग जाता है अपने जुगाड़ में। फिर मैं उठाता हूँ जहाज में सुगंध फैलाने वाला एयर पॉकेट और बढ़ते हैं फिर हम आगे। इधर ये दोनों झगड़ते हैं, पहला चौको पाई कौन खाएगा। दोनों के झगड़े को इग्नोर करते हुए मैं बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ और करता हूँ बहुत सारे डिफरेंट चकनों का कलेक्शन, ताकि माहौल बनाया जा सके। शाबाश बेटा। फिर अचानक से लाइट चकमा देती है और आ जाती है। इधर होम मिनिस्ट्री हमेशा की तरह सामान गिराते हुए बचा हुआ सामान हाथ में लाती है और रख देती है। इधर जग्गा जासूस इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोलता है मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। जग्गा जासूस का पीछा करते हुए मैं पहुंचता हूँ ट्रॉली के पीछे रखी हुई एक बंदूक के पास, जो कि उसको पसंद आ गई थी। तो जैसे ही मैंने उसे बंदूक दिलाई, थैंक यू बोला और फटाफट से थोड़ी ही देर में दोनों को लगती है 1 नंबर। तो मैं होम मिनिस्ट्री को हैंड ओवर दे के चला जाता हूँ दोनों के लिए राजमहल ढूंढ। राजमहल तक पहुंचने के लिए हमें पार करना था इन आलसी सीढ़ियों को, और इनको पार करते हुए हम फटाफट से पहुंच गए राजमहल के अंदर। दोनों ने किया अपने आप को फ्रेश और फिर आगे वापस आके पंसारी की दुकान में हमें मिलता है गिरगिट, जो कि अपनी फैमिली के लिए परचूनी का सामान लेने आया। आगे बढ़ते हुए दोनों ने लिए थोड़ी देर फ्री की बॉल से कुछ देर मजे। इधर होम मिनिस्ट्री खड़ी हो जाती है गैस के चूल्हों को देखने के लिए, तो फटाफट से सेल्समैन आ जाता है समझाने के लिए कि क्या इधर इतना सारा वजन उठाने की वजह से लाडो को लग जाती है 2 नंबर, जो कि वो मेरे कान में आके बताती है। जब तक लाडो आती है इधर जग्गा जासूस लग जाता है पापा को मस्का लगाने में कि अगर हम ये भी ले ले तो कैसा रहेगा। इधर पेमेंट काउंटर पर खड़ी मैडम परचूनी के सामान के बदले मुझसे मेरा सारा पैसा एग्जिट पर खड़ा सीआईडी का दया बारीकी से सामान की जांच करता है और फिर हमें जाने फिर बचते बचाते हम पहुंच जाते हैं अपने जहाज के पास और होम मिनिस्ट्री भर देती है सारे सामान को लाए हुए झोलों के। बाहर निकलते ही हमें मिलती है एक और कठिनाई, पर बचते बचाते हम पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने पे, क्योंकि हमें लोग रही थी बहुत जोरों से। अड्डे पे पहुंचते ही हमें दिखती है लोगों की भीड़ और इधर जग्गा जासूस और लाडो लग जाते हैं अपना ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर में देरी की वजह से लाडो को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि उसे लग रही थी बहुत जोरों से। ऑर्डर मिलते ही दोनों टूट पड़ते हैं बर्गर को निपटाने के लिए। इधर हमारा ऑर्डर भी रेडी हो जाता है, तो होम मिनिस्ट्री और मैं भी टूट पड़ते हैं पूरा ठेला खाली करने के मकसद से। 250 रुपए में फुल एंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं घर की। सोसाइटी पहुंचते ही मैं लगा देता हूँ जहाज को ठिकाने पे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।